हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और हाँ बच्चों, आज की जो ये हमारी वीडियो है ये है क्लास 7th चैप्टर 13 घात और घातांक सीरीज नंबर 4। सीरीज नंबर 1, 2, 3 मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। आज की ये है सीरीज नंबर 4। तो क्वेश्चन में यह जो क्वेश्चन है सीरीज नंबर 4 16 क्वेश्चन से स्टार्ट है, जो 15 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड। ठीक है। क्वेश्चन है, स्नेहा ने समान आधार व समान घात वाली संख्या को दो तरह से भाग किया। स्नेहा ने देखो उसने जो स्टेटमेंट क्या दी है, 4 की 2 यानी कि 4 की 2 डिवाइड 4 की घात 2, 4 की घात 2 डिवाइड 4 की घात 2। तो सेम स्नेहा ने यहाँ भी ऐसे लिखा, यानी कि उसने दो तरह से इसको सॉल्व किया है। देखो अब आपने क्लियर किया है ना, ये पहले क्लियर हो चुका है ना बच्चों कि अगर घातें बराबर होंगी, देखो यहाँ क्लियर करके देखते हैं। 4 की पावर 2 दिया है डिवाइड 4 की पावर 2। ध्यान रखना बच्चों, अगर बेस यानी कि आधार बराबर होंगे तो दोनों आधारों में से एक लिखो, और अगर डिवाइड है तो घात में से घात को घटा देंगे। लेकिन बच्चों क्लियर ये होना चाहिए, हमारा जो आधार है यानी कि बेस है वो बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर आधार बराबर है और घातांक, देखो आपको ये भी पता होगा बच्चों, जैसे ये 5 ये 3, इसको बोलते हैं बच्चों आधार, और इसको बोलते हैं घात, और ये जो सारा है ना इसको यानी कि इसको घातांक। क्लियर। फिर से रिपीट है बच्चों, जैसे ये है 5 की 6, कुछ भी जैसे मैंने लिख दिया, ये होगा आधार, ये होगी उसकी घात। किसी भी नंबर के ऊपर अगर कोई नंबर है तो वो उस नंबर की घात होगा। और अगर हमसे सारा ये पूछे ये क्या है, ये होता है घातांक। क्लियर। ठीक है बच्चों, ये बेस है, ये घात है, और इस सारे को बोलेंगे घातांक। अब वो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है अगर आधार सेम है, यहाँ उसने आधार सेम कहा है और डिवाइड दिया है, तो दोनों आधार सेम है तो एक आधार लिखेंगे, और डिवाइड है तो बच्चों घातें घट जाएंगी, पावर्स घट जाएंगी। 2 में से 2 घटाना पड़ेगा, यानी कि 4 की पावर 2 में से 2 गए 0। क्लियर। और हाँ बच्चों, एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर आधार के ऊपर हमारी 0 घात आती है तो वो 1 मानी जाती है, मानी जाती है। समझ आया बच्चों। क्लियर। रिपीट, अगर हमारे जैसे ये देखो 6 की 7 डिवाइड 6 की 7 डिवाइड 6 की 7, ठीक है, बेस एक जैसे हैं, हमने लिख लिया 6, और दोनों पावर को घटा देंगे, यानी कि 7 माइनस 7। आंसर क्या हुआ, 6 की 7 में से 7 के 0, हमारा आया 4 की 6 0, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा 1। क्लियर बच्चों। स्नेहा ने दूसरी तरह कैसे किया, देखो स्नेहा ने जो फर्स्ट टाइम है यही किया, घात में से घात को घटा दिया। 4 माइनस 4 की पावर 2 में से 2 को घटा दिया, 2 में से 2 गया 0, यानी कि 4 की आया आंसर 0, 4 की 0, और इसका मतलब हमारा क्या हुआ 1। दूसरी तरह कैसे किया स्नेहा ने, यहां सेकंड पार्ट है बच्चों, 4 की 2 उसने यहां किया है 4 की 2 डिवाइड 4 की 2, ये ऐसे भी होता है बच्चों डिवाइड वाला। तो 4 की 2 है यानी कि 4 की 2 बटे 4 की 2, यानी कि बाय डिवाइड कर देते हैं ना, तो नीचे लिख, किसी भी चीज को अगर हमें डिवाइड करना, जैसे सिंपल है उसमें देखो बच्चों मैथ में हम बोलते हैं 86 डिवाइड 2, तो कैसे करते हैं 86 बाय 2। तो सेम प्रोसेस है, डिवाइड का कोई कुछ नहीं चेंज होता। तो यही हमने किया, 4 की 2 डिवाइड 4 की 2, तो ऐसे लिखा 4 की 2 बाय 4 की 2। अब यहां देखो 4 की 2 यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4,
4 1 जा 4, 4 1 जा 4। आंसर कितना आया? 1। क्लियर बच्चों? अब वो कह रही है स्नेहा, एक बार उसने ऐसे किया, घात में से घात को घटा दिया। दूसरी बार उसने क्या किया कि घात को घात से डिवाइड, यानी कि जितनी पावर है उसको डिवाइड कर दिया। यानी कि 4 की 2, 4 की 2, 4 मल्टीप्लाई 4 बाय 4 मल्टीप्लाई 4, 4 को 4 से काट दिया, 1 आ गया। अब वो कह रही है स्नेहा जानती है कि उसके दोनों तरीके सही हैं, पर उसको यह समझ नहीं आया कि उत्तर अलग क्यों आया। तुम बताओ। चलो देखो वो क्या कह रही है। स्नेहा जानती है कि उसके दोनों तरीके सही हैं। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही। मीन्स हमारी चाहे हम घात घटाएं और चाहे हम डिवाइड करें। अब बता, पूछ रही है वो उत्तर अलग क्यों आया। तुम बताओ भाई। पहले भाग में स्नेहा ने घात में से दो में से 2 को घटाया तो परिणाम 0 आया। और परंतु यदि किसी संख्या की घात 0 है तो वह 1 बन जाती है। मैंने यहाँ क्लियर किया था ना बच्चों। ये देखो 4 की 2 डिवाइड 4 की 2, तो 4 की पावर 2 में से 2 को घटा दिया तो 0 आ गया। लेकिन 4 की पावर अगर 0 आया है तो 1 बन जाती है। हमारा आंसर 1। ठीक है, नेक्स्ट। अब वो क्या करे, दूसरे भाग में स्नेहा ने 4 मल्टीप्लाई 4 को 4 मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया तो भी परिणाम 1 आया। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 17 सब में वो क्या बोल रहा है, देखो मिलान करने हैं हमें। इस तरफ का बना के देखना, उस तरफ जो होगा लिख देंगे। 2 की 3 मल्टीप्लाई 2 की 5, 2 की 3, यहाँ देखो 2 की 3 मल्टीप्लाई 2 की 5। देखो बेस एक जैसा है और मल्टीप्लाई करते वक्त क्या होता है, पावर जुड़ जाती हैं। बेस को लिखो और पावर 3 और 5 है, 3 जमा 5, यानी कि हमारा आ गया 2 की 3 और 5 8। समझ आया बच्चों? ये एक बात ध्यान रखना, अगर बेस बराबर होंगे, आधार बराबर होंगे, आधार बराबर होंगे तो गुणा करते वक्त इसमें घातें जुड़ जाती हैं। हो गया? ठीक है। अब देखो मैंने इसका किया ना, हमारा कितना है, 2 की 3, 2 की 5, 2 की 8 हो गया। ढूंढो 2 की 8 का, ये रहा। मैंने इसको इससे मैच कर दिया। अब क्या कह रहे हो, 2 की 4 डिवाइड 2 की 2। अब कह रहा है वो 2 की 4 डिवाइड 2 की 2। दोनों तरह करके देख लो आप। डिवाइड है, भाग करते समय घातें घट जाती हैं यदि आधार बराबर हो, यानी कि बेस समान हो। तो 2 4 माइनस 2 हमारा आया 2 की पावर 2, 4 में से 2 गए 2। क्लियर? तो देखो 2 की 4 हमारा कहाँ है, ये रहा। 2 की 2 हमारा कहाँ है, ये है। इसको इससे मिला दिया। अगला क्या कर रहा है, 3 की 6 4 की 6 गुणा करना है। 3 की 6 गुणा में 4 की 6। एक बात नोट करो बच्चों, अब की बात क्या क्या उसने, पावर तो बराबर है लेकिन आधार अलग अलग हैं। अगर आधार अलग अलग होंगे तो सिर्फ आधारों को गुणा करेंगे। 3 गुणा में 4, दोनों की पावर है ना, और दोनों की पावर सेम है तो ऐसे लिखे, यानी कि दोनों की पावर सेम है तो सिर्फ आधार को गुणा करेंगे, सिर्फ आधार को गुणा करेंगे। हो गया? 4 तिये 12, 12 की पावर 6। पावर वही रहेगी, सिर्फ आधारों को गुणा करेंगे। लेकिन ये बात होनी चाहिए बच्चों, आधार अलग अलग हो, पावर एक जैसी हो, बिल्कुल। ठीक है। नेक्स्ट। अब देखो 12 की 6 ढूंढो, ये रहा 12 की 6, तो मैच कर दो। अगला है 5 की पावर 6, उसकी पावर है 3। क्या कहा उसने, 5 की पावर 6 उस सारे की पावर 3 है। सिंपल सी भाषा में हम ऐसे करते हैं बच्चों, 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 गुणा 3 यानी कि
5 की पावर 18। ढूंढो 5 की पावर 18, ये रहा। मैंने इसको इससे मैच कर दिया। नेक्स्ट फिर से डिवाइड वाला है बच्चों, लेकिन अलग अलग है। 8 की 4 डिवाइड 2 की 4, 8 की 4। यहाँ देखो 8 की 4 डिवाइड 2 की 4, 2 की 4। देखो बच्चों क्या क्या हुआ इसका, आपने देखा ना, पावर तो सेम है लेकिन आधार अलग अलग है। आप कैसे करोगे, 8 की पावर बाय 2 की पावर 4, यही है ना हमारा। समझ आ रहा है? इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौके 8 है। तो हमारा आंसर कितना आया, या इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिखो, 8 की 4 डिवाइड 2 की 4। आपके जो मैच में आंसर में ऐसे ही कर रखा है, सिर्फ डिवाइड है तो बटे में करो, 8 की 4 डिवाइड 2 की 4 हो गया। दोनों की पावर सेम है तो क्या करेंगे, 8/2 सारे की पावर 4। क्लियर, ढूंढो इसमें 8/2, हीरा हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, लास्ट 9 की 2 और 9 की 4। 9 की 2 डिवाइड है मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई है, और 9 की 4। आपने देखा बेस समान है तो एक लिखो, मल्टीप्लाई तो पावर जुड़ जाती हैं, 2 + 4 यानी कि 9 की 6, उससे मिला दो 9 की 6। क्लियर बच्चों, मैच हो गया, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। नीचे घातांक से संबंधित कुछ लिखे गए नियम है। घातांक आपको पता चल गया होगा, घातांक क्या होता है। घातांक में ये जो 5 की पावर 6, इसको पूरे को हम घातांक बोलते हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, घातांकों से संबंधित कुछ नियम लिखे हैं, उनमें से सही गलत छांटो। पहले हमें कौन सा सही है कौन सा गलत उस पर निशान लगाना है, उसके बाद जो गलत है उसको हमें सही करके लिखना है। तो फर्स्ट है, समान आधार वाली घातों को गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। घातों को गुणा कर, देखो बच्चों ये गलत है। समान आधार वाली घातों को, घातों को नहीं घातांकों को, सिर्फ ये आप पहले उसने लिखा हुआ गलत, घातों को गुणा नहीं करते बच्चों, यहाँ आता है घातांकों को। तो हमारा क्या हुआ, ये गलत है, इसको मैंने ठीक बाद में लिख दिया हुआ। समान आधार एवं असमान घातों वाले घातांकों को गुणा करने पर घाते नहीं जुड़ती। कमाल की बात है। वो देखो ये कहा उसने कि समान आधार, सॉरी जो समान आधार 4 की 2 और 4 की 5 ये है। उसने कहा है समान आधार असमान घातों को गुणा, घातांकों को, घातांक ये हो ना, गुणा करने पर घातें नहीं जुड़ती। अरे जुड़ जाती हैं, जुड़ हो गया ना। इसमें से एक लिख लिया नंबर, आधार से मतलब एक नंबर लिख लिया, और उधर हमारी पावर्स क्या, 2 + 5 यानी कि 4 की पावर 7। तो उसने कहा ना नहीं जुड़ती, जुड़ जाती हैं, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है, असमान आधार समान घात वाली घातांकों को गुणा करने पर आधार का गुणा हो जाता है और घात वही रहती है। अभी हमने किया था ना, ये किया था बच्चों, इन्हें 4 की 3, ठीक है, गुणा 2 की 3। देखो 4 की, अब देखो आधार अलग अलग है लेकिन जो घात है वो सेम है, सिर्फ आधारों को गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, घात वही की वही रहती है। उसने यही कहा है अगर आधार असमान और घात समान हो तो गुणा करते वक्त पावर तो वही रहती है लेकिन आधार की गुणा हो जाती है। तो ये हमारा ठीक है। समान आधार वाली घातांकों को भाग करने पर घातें घट जाती है, ये तो क्लियर सा है, अभी मैंने आपको करके दिखाया था। ये रहा समान आधार वाली, जैसे ये देखो 6 की 4 डिवाइड 6 की 2, डिवाइड करने पर घातांक के जो घाते हैं वो घट जाते हैं 6 से, इनके 4 - 2 यानी कि 6 की पावर 2। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट बोल रहा है, अब देखो बेटा 5वां है, समान आधार वाली घातांकों का घटाव करने पर घातें घट जाती हैं। समान आधार वाली घातांकों का घटाव करने पर घातें घट जाती हैं। बिल्कुल बेटा सही है, ये भी हमारा ठीक है।
अब वो बोल क्या रहा है, इसमें समान आधार वाली, समान आधार जैसे 4 की 3 ले लो, और क्या घटा घटा 4 की 2 ले लो। उसने कहा समान आधार का है ना, तो घटाव करने पर घातें घट जाती हैं, बिल्कुल। इनके दोनों में से एक ले लो और 3 घटा में 2, यानी कि 4 की 1 हो गया। आप देखो ये भी हमारा ठीक है। अब वो कह रहे हैं जो हमें गलत मिले थे ना, उनको हम ठीक कर रहे हैं। समान आधार वाले घातांकों को, उसमें लिखा था यहाँ घात, तो क्या आएगा, घातांकों को गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। नेक्स्ट, समान आधार असमान घातों वाली घातांकों को गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। जो ये गलत थे वो मैंने ठीक कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। देखो बच्चों, निम्न में सही गलत बताओ तथा गलत लिखे घातांक के रूप को सही करके, जो गलत है उसको ठीक करो और जो ठीक है उस पर ठीक का निशान लगाओ। यहाँ देखो नीचे थोड़ा, 1 मिनट, यहाँ देखो x की m x की n दोनों के बेस सेम है और डिवाइड कर रखा है, तो क्या करेंगे, घटा कर देंगे, x की m माइनस n। नेक्स्ट है x m की 4, उसने x m n लिख दिया, x m n गलत हो गया बच्चों, इसको कैसे लेंगे, x की 4 m की 4 हो गया। नेक्स्ट है a की m, नीचे है b की m, तो ये दोनों की पावर एक जैसी है, तो क्या लिखोगे आप, a बटे b सारे की m हो गया। दोनों की एक जैसी हो तो पावर को ब्रैकेट, उसके आधार को ब्रैकेट में रख के ऊपर पावर्स लिख देते हैं। ठीक है, अगला है m की x गुणा में x की n, दोनों बेस एक जैसे हैं तो पावर्स जुड़ जाती है, x की पावर है m प्लस n। अच्छा, अगला है x m गुणा में y n, अलग अलग आधार हैं, तो ये हमारा गलत है। देखो इसमें पहले में वापस चलो, x मल्टीप्लाई x, इनकी पावर m n था, लेकिन देखो उसने कहा जो आधार है वो एक जैसा है और जो पावर्स हैं वो m n है। गुणा करते वक्त इसने यहाँ माइनस का निशान लगा दिया, इसका मतलब ये गलत है, हमें क्या करना है, ठीक करना है। गुणा करते वक्त पावर्स जुड़ जाती हैं, हो गया। नेक्स्ट x की m y की n, तो उसने x y मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी पावर m, ये m n गलत है बच्चों, क्योंकि सारे की पावर x m n नहीं है, x की m है और y की n है। a की m डिवाइड भाग a की m, दोनों की पावर एक जैसी और आधार भी एक जैसा है, तो a की पावर m में से m को घटा दिया, a की पावर 0। आप ऐसे भी कर सकते हैं, a की पावर m बटे a की पावर m, इससे कट गया, a से m के m से कट गया, आ गया हमारा आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, नहीं सॉरी, एक क्वेश्चन और रहता है अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, संख्याओं के सही घातांक रूप पर सही का निशान लगाओ। देखो बच्चे ये है, पहले आपको सही घातांक का लिख के दिखाते हैं। ये देखो उसने कहा सही घातांक, देखो मान लो 5, ये हमारे पास, इसका सही घातांक रूप कैसे लिखेंगे, इसका लिखेंगे बच्चों 5 मल्टीप्लाई कितनी जीरो, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5, ये हमारा सही घातांक रूप आ गया। ठीक है, और इसमें उसको अगर पॉइंट वाला सही घातांक रूप पूछा है तो ये देखो, इसमें देखो स्टेटमेंट दी है 3 8 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 जीरो दी हैं, तो इसका हमारा देखो बेटा मानक रूप रहता है, एक डिजिट को छोड़ के हम पॉइंट लगाते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे लगाएंगे 3.84 गुणा, ठीक है 3.84, पहले इसको ऐसे करो 384 गुणा कितनी जीरो है इसकी, 1 2 3 4 5, यानी कि 10 की पावर 5। लेकिन उसने कहा है मानक रूप, मानक रूप में कैसे होता है बच्चे, सिर्फ एक डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, यानी कि 3.84। अब देखो 10 की 5 तो ये थे, दो और बच गए, यानी कि हमारे पास हो गया 10 की पावर 7। गिन के देख लो आप, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जहां भी हमारा आंसर आएगा 3.84 गुणा में 10 की 7, वो हमारा टिक द करेक्ट है। ये देखो 3.84
मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। नेक्स्ट है 65000000 यानी कि 65 पहले क्या है 65। हाँ देखो 65 कितनी जीरो है 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6। तो इसको कैसे लिखोगे 65 गुणा में 10 की पावर 6। लेकिन मानक रूप क्या होगा बच्चों, एक पॉइंट सिर्फ एक नंबर को छोड़ के लगता है यहाँ, तो एक अक्षर और बच गया हमारा, यानी कि ये हो जाएगा 6.5 गुणा में 10 की पावर कितनी 7। ठीक है, देखो यहाँ ये रहा टिकता करेक्ट हो गया। समझ आया बच्चों? अगर मानक रूप हमें लिखना होगा ना तो सिर्फ जैसे 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 है, तो ये हमारा करेक्ट है। लेकिन 42.10 की पावर 6 है, ये हमारा गलत है। मानक रूप क्या होता है, एक पॉइंट को छोड़ के, एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगता है, यानी कि 6.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। मैंने यहाँ बच्चों फिल कर दिया है और क्लियर करते हैं। यहाँ देखो 4.69 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ये बड़ा है या 4 6। देखो ये 4 इधर पॉइंट से पहले, ये इधर 4 6, तो बड़ा कौन सा हुआ, ये इधर 3.03, इधर 8, 3 बड़ा है 8, क्योंकि पॉइंट से जो पहले के देखो बच्चों एक ही में सारा क्लियर कर देते हैं। 3.8 और ये 3.8 33.2, तो बड़ा कौन सा है, पॉइंट से पहले के हमें देखना, बस मेन बात ये है। पॉइंट से पहले बड़ा ये हुआ ना, तो ये देखो इसमें पॉइंट से पहले 4, इसमें 46, तो ये बड़ा हुआ। इसमें पॉइंट से पहले 3, इसमें 8, तो ये बड़ा हुआ। इसमें पॉइंट से पहले 7, इसमें 5, तो ये बड़ा हुआ। इसमें पॉइंट से पहले 8, इसमें 86, तो ये बड़ा हुआ। इसमें पॉइंट से पहले 1 और इसमें पॉइंट से पहले सारा ही 10 पॉइंट दे ही नहीं रखा, तो इसका मतलब बड़ा ये हुआ। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये समझ आया होगा, और समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर डालना। हैप्पी बच्चों, हैव ए नाइस डे। और मेरे चैनल को बढ़ाना बच्चों, एक्स्ट्रावेंट फैमिली मेंबर बने, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करोगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। आप अपने वर्कबुक को फिल करें, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में डालें, मैं उस पर आपके लिए वीडियो बनाकर डाल दूँ। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।